दूसरी कंपनी की एनर्जी ड्रिंक को फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने कंपटीशन कमीशन को जवाब देने के लिए बजाय अदालत में जाके स्टे दिया। बिल्कुल ठीक है। ये स्टे चलता रहा, फिर स्टे 2021 में खारिज हुआ तो उन्होंने दूसरी अदालत में स्टे ले लिया, उन्होंने वहां से खारिज किया तो उन्होंने डिवीजन बेंच से स्टे ले लिया। तो वो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसको यूज करते रहे, उसको डिले करने के लिए, और कमीशन की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको डिले रखा। साथ में उन्होंने एक और एप्लीकेशन ये डाल दी कि हमारे पास जो हमारे एनर्जी ड्रिंक है उसका नाम हमने IPO से ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लिया हुआ है, तो इस वजह से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती। ठीक है। बाला आखिर 2024 में लाहौर हाई कोर्ट ने उनका स्टे खारिज किया और साथ में उन कंपनी को वार्न भी किया कि आप जो है जुडिशियल सिस्टम को इन्वेस्टिगेशन में डिले के लिए यूज कर रहे हैं और अब आप नहीं करेंगे, और कमीशन को कहा कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके इसके ऊपर ऑर्डर पास करें। उसके हवाले से जो उसमें एक अहम कानूनी नुक्ता कमीशन ने डिसाइड किया है वो ये है कि अगर कोई भी कंपनी किसी दूसरे ब्रांड का जो कि ऑलरेडी मार्केट में कारोबार कर रहा हो उससे मिलता जुलता ब्रांड नेम जो है अगर उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर भी करवा ले तो उसके वो कंपटीशन के कानून से फैसला नहीं देता। आप ये नहीं कर सकते कि आप चुपके से कोई जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लें जो कि किसी मकामी या बैन अल-अक़वामी जो ट्रेडमार्क हो उसकी कॉपी हो या उससे मिलता जुलता हो, तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इसमें देखें एक अहम पहलू ये है कि एक कंपनी जो कि एक बाकायदा इनोवेशन लाकर अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसकी मार्केटिंग पे एक्सटेंड करती है और उसको मार्केट में सप्लाई उसकी बढ़ाती है, तो हमारे यहाँ खासतौर पे जनूबी पंजाब वाली साइड पे आप देखेंगे या ऐसे इजला जो सबसे दूर है वहाँ पे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू है कि हर चीज की कॉपी या मार्केट में दस्तयाब हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो वो फ्री राइट करते हैं उस बड़ी कंपनी की या दूसरी कंपनी की इन्वेस्टमेंट के बेस पे। इस केस में दोनों कंपनीज बड़ी कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनी की छोटी है, लेकिन दे वर ऑलमोस्ट कॉपिंग, मतलब उसने नाम तो थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन उसका स्टाइल, उस बेवरेजेस का कलर, बोतल का स्टाइल, वो सारा के सारा मिलता जुलता था दूसरी कंपनी के बेवरेजेस से। तो उसने आमतौर पर जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है वो उसको एज एन अल्टरनेटिव, और ये लोग मार्केट में दुकानदारों को ज्यादा मार्जिन दे के छोटी दुकानों पे या छोटी जगहों पे इसको रख देते हैं। उससे ये होता है कि जो कंज्यूमर है वो धोखा खा लेता है या वो उसको एज एन ऑल्टरनेट यूज करना शुरू कर देता है, तो उससे जो दूसरी कंपनी का बिजनेस लॉस होता है। कंज्यूमर को तो डिसेप्शन होती है, दूसरी एंटिटी का बिजनेस लॉस भी होता है। तो इससे कमीशन ने अभी रिसेंटली 15 करोड़ का जुर्माना आयद किया है मिजान बेवरेजेस से। 15 करोड़ रुपए का? जी सर, 15 करोड़ रुपए का जुर्माना इस वक्त मिजान बेवरेजेस के ऊपर कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि वो एक पूरी इंक्वायरी चली है 2018 से।